अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और फ़्लाइट्स हमारी हुई हुई हैं अभी तक कैंसिल्ड और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारा प्लान था कि हमने 17 तक वापस चले जाना है। वीडियोज़ जो आप देख रहे हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो पहले की चल रही हैं। मैं ट्रैवलिंग की वजह से कभी भी एग्जैक्ट डेट जो है वो सोशल मीडिया पर अनाउंस नहीं करती हूँ। तो मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स 1-2 हफ़्ते पहले ट्रैवलिंग हो चुकी होती है, सारे काम हो चुके होते हैं, तो मैं सोशल मीडिया पर बताती हूँ कि भाई हमारा ये प्लान है कि हम जाने लगे हैं और हम ट्रैवल कर रहे हैं और इस तरह से होता है। तो ये कि यहाँ पे आके हमारा तो टाइम वापस जाने वाला भी हो गया है। बहुत सारी और वीडियोज़ है जो आपने अभी नहीं देखी, अभी तो सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज़ की चल रही हैं। उसके बाद भी ह्यूज फाइल ऑफ वीडियोज़ इकट्ठा हुआ है जो मैं साथ साथ एडिट कर रही हूँ, आप देखेंगे। लेकिन बस ईद की वजह से बीच में ये गैप ले लिया ईद की छुट्टियों का तो उसके बाद से फिर वही वीडियोज़ शुरू करेंगे जो कि बहुत ही मज़े की होने वाली है, बड़ा कुछ होंगे। अच्छा खैर, तो बच्चों के जो है ना वो मैंने कपड़े लिए हैं ईद के। कल हम एम्पोरियम गए थे और वहाँ से हम लेके आए सारी ऑल अंडर वन रूफ टाइप सीन हो गया। तो मिशी के लिए जो लिया है, एक शर्ट ये ली है आउटफिटर से ली है और ये है जी 1290 की, और ये है जी फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। उसके अलावा उसके लिए ये शॉर्ट्स ले ली है, ये भी आउटफिटर से ली है और इसकी प्राइस है जी 1490। तो हम ही ने ये शर्ट ली है। शर्ट जो है इस पर पेंट स्प्लैटर्स हैं और ये भी आउटफिटर से लिए हैं। मैंने तिहामी के, मिशारी के और सनी के जो कपड़े हैं वो आउटफिटर से, इवन शदाद के भी आउटफिटर से ही लिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मुझे ये ब्रांड बॉयज़ के लिए तो बहुत ही पसंद है। और मैं चूँकि यहाँ पे आके सारा अपने देसी स्टाइल ही कैरी कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी जो वो वेस्ट साइड के कपड़े जो होते हैं जीन्स वगैरह टॉप्स वो नहीं यहाँ पर पहन रही हूँ। मैं अपने सारे पाकिस्तानी कपड़े पहनने वाले शौक़ पूरे कर रही हूँ। तो मैंने आउटफिटर से अपने लिए तो कुछ भी नहीं लिया। तो वो ड्रेसिंग मैं वहाँ जाके करती हूँ। यहाँ पे मैं अपने पाकिस्तानी अपना जो प्योर स्टाइल है ना देसी, उसी का मज़ा आता है यहाँ पे। तो इसलिए बॉयज़ के मैंने सारे वहाँ से ही ले लिए। खैर ये है जी, ये इस तरह से शर्ट है हाफ स्लीव और ये कॉटन है और बड़े प्यारे स्प्लैटर्स बने हुए हैं उसके ऊपर। और ये है जी 1690 की। स्किनी सा है, ज़रा स्लिम सा, तो मुझे लगता है उसके ऊपर ये ना ढीली सी बड़ी क्यूट लगेगी। तो मैंने इस वजह से उसके लिए शर्ट ली है। इस पर है इफ़ यू नेवर ट्राई यू नेवर नो। तो ये शर्ट मैंने ले ली थी और ये है जी 1290। इसके साथ हामी के पास कोई ब्लैक या ग्रे डेनिम शॉर्ट्स या जीन्स तो है, शॉर्ट्स नहीं है, तो मैं चाहती थी ईद पे शॉर्ट्स वगैरह ही पहने। तो फिर हमने क्या किया कि फिर हम गए जी ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट से जाकर हम इसके लिए ये इसके साथ शॉर्ट्स लेके आ गए। तो ये कॉम्बिनेशन है जी। ये 1499 यानी 1500 की ये थी शॉर्ट्स और ये हमने ली है ब्रेकआउट से। उसके अलावा शहजाद ने अपने लिए ये ब्लू जीन्स ली है, सिंपल है, थोड़ी सी यहाँ से रिप्ड है और लेकिन इसके नीचे पॉकेट है, और उसके अलावा यहाँ से भी थोड़ी सी रिप्ड है हल्की सी, इस तरह से कि इसमें से स्किन नज़र नहीं आती। शहजाद को रिप जीन्स का शौक़ बहुत है, लेकिन यह कि वो नमाज की वजह से ना ऐसी रिप नहीं पहन सकते कि जिसमें थोड़ी सी भी स्किन नज़र आए। हालांकि वो जो नीज से रिप होती है वो तो टीनेजर्स के और यंग बॉयज़ जो उनके लिए होती है, उसकी बात नहीं मैं करी। एक वो जीन्स होती है कि जो एडल्ट्स भी पहनते हैं, बिल्कुल थाइज़ पे और कहीं कहीं पे थोड़ी सी रिप होती है। आपने अक्सर शहजाद को पहने देखा होगा, लेकिन आई थिंक वीडियो में शायद रियलाइज़ भी नहीं होता क्योंकि वो हल्की सी रिप होती है। लेकिन मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। इस तरह की रिप वाली जीन्स की मैं बात करें, कहीं कहीं से थोड़ी सी रिप्ड है। ये है 3290 कि मैंने शहजाद को बोला है कि आप ले लें तिहामी और मिशारी के लिए भी और अपने लिए भी, लेकिन वो नहीं माने हैं। कहते हैं गुड़िया इतनी गर्मी है। असल में पता है क्या, शहजाद शुरू से ही बाहर अब्रॉड के कंट्रीज़ में रहे। मैं तो शलवार कमीज़ इतनी ज़्यादा उन्होंने कभी पहनी ही नहीं। घर में भी आपने रेयरली उन्हें कभी पहने देखा होगा। इस ईद पे हम लोग चूँकि यहाँ पे थे, शारजा में थे छोटी ईद पे, और वहाँ पे अच्छी पाकिस्तानी शलवारें कमीज़ें मिल रही थी, तो मैं पीछे पड़ के मैंने इनसे तीनों को दिलवाई थी। तो यहाँ पे तो शहजाद ने बिल्कुल ही रिफ्यूज़ कर दिया। कहते हैं गुड़िया गर्मी इतनी है, मैंने नहीं पहनी, बिल्कुल भी नहीं पहनी। तो इसलिए ईद पे भी जो है ना ये लोग जीन्स पहन के फिर रहे होंगे, बट इट्स ओके, जिसमें वो कंफर्टेबल है वही है। ईद वही है जो खुशी का नाम है, तो मैंने तो फोर्स ही करना कि सच बताऊँ मेरा बहुत दिल करा था कि शलवार कमीज़ पहना। उसके अलावा मैंने अपने भाई के लिए ली है ये ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स, और ये रिप नहीं है क्योंकि रिप तो जो सनी अपने अर्ली 20s में अभी, लेकिन रिप तो उसको भी नहीं, वो वाली जो बॉयज़ वाली और टीनेजर्स जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, वो वाली रिप तो सनी को भी नहीं अच्छी लगती क्योंकि उसमें घुटने नज़र आ रहे होते हैं, वो तो वो उस टाइप का नहीं है। तो वो लेकिन बोल रहा था कि थोड़ी बहुत रिप शहजाद भाई जैसे
मेरे शदाद भाई नहीं, सनी के शदाद भाई, तो जैसे शदाद भाई की है ना रिक्ट है थोड़ी बहुत होती है, तो उस तरह की मेरी भी लूँ। तो एक चीज़ जो मुझे जीन्स पे, लेकिन चूँकि ब्लैक थी, सनी को ब्लैक ही पसंद है, तो मुझे जो इस पर अच्छी नहीं लगी है और एक दो वॉशेज़ में वो उतर जाएगी, वो है ये पेंट के स्प्लैटर्स लगाए हुए हैं थोड़े थोड़े, और ये जो वॉश होने से उतर जाते हैं, बट कोई बात नहीं, ये तो वैसे भी किसको चाहिए, तो इस वजह से जो है ना ये हमने उसके लिए फिर ले ली, ये देखें। और शर्ट्स में जो है वो सनी को बिल्कुल भी आगे कोई पैटर्न वगैरह वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, और उसको सिर्फ जो है ना प्लेन शर्ट से, अब बहुत ज़्यादा हो जाए तो चलें कोई पोलो शर्ट हो जाए, या ज़्यादातर हैंडली पहन लेता है, या वो भी नहीं पहनता, प्लेन चाहिए होती है उसको मोस्टली। तो ये भी मैं आउटफिटर से लेके, हाँ सनी की जो जीन्स है ये कितने की, आई थिंक ये भी 3290 की थी, हाँ 3290 की इसकी जीन्स है, और ये जो इसकी शर्ट है रेगुलर फिट में है, और ये 1290 की है। तो एक मज़े की बात मुझे याद आई है कि जब मैं अपने जो नॉर्दर्न एरियाज़ के वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, उसमें किसी ने कहा है कि आपका भाई सिर्फ एक ही तरह की शर्ट और लेके आया है, शॉर्ट्स या जीन्स, क्योंकि वो हम जब भी उसे देखते हैं तो सर्दी थी बहुत सख्त, तो भी उसने जीन्स पहन ली, उसे मेरे डिटेल में लिखा हुआ था किसी ने, और अदरवाइज़ ये कि वो शॉर्ट्स में फिरता है, तो शर्ट भी उसके पास एक ही है। तो क्या आप लोगों ने उसको बताया नहीं है कि हम नॉर्दर्न एरिया ज़्यादा दिन के लिए जाएँगे, तो तुम भी आ जाओ। तो ऐसे सवालों में मुझे बहुत हंसी आती है, और मैं खुद सोचती हूँ कि मतलब ये कैसा क्वेश्चन है, हमारे साथ वो ट्रैवल कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि हमने कितने दिन के लिए ट्रैवल करना है, और उसको ये भी नहीं पता कि उसने जाना कहाँ है, ड्राइव भी वही कर रहा है, तो उसे ऐसे कैसे हो सकता है यार। लेकिन सिर्फ ये है कि सनी जो है ना, सनी का मेरे वाला हाल है, जब मैं सनी की एज की थी तो मैं सिर्फ ग्रे, ब्राउन और ब्लैक 3 कपड़े पहनती, 3 तरह के, और कलर्ड वाले मैं अपनी यूनिवर्सिटी में से वही पहनती थी जो मेरी आपा के होते थे, हम दोनों का साइज़ सेम था, तो हम एक दूसरे से एक्सचेंज करते रहते थे। तो आपा के लेके जो पहनती थी वो कलरफुल, अदरवाइज सारे मेरे डल और ड्राई होते थे, और अम्मी हमेशा बोलती थी कि तुम तो अभी से ही जो है वो बुज़ुर्गों वाले कपड़े पहनती हो। तो वो चीज़ थी, टाइम के साथ साथ सही हो जाता है, और मुझे लगता है जब मैं एक्चुअल में बुज़ुर्ग बनूँगी उस वक्त मैं ब्राइट कपड़े पहनना शुरू कर दूँगी, क्योंकि उस वक्त ये होता है कि जिस तरह तरह की लिपस्टिक्स मैंने देखा है कि आंटीज़ ने लगाई होती हैं, तरह तरह के जो है वो कपड़े ब्राइट से पहने होते हैं, और बाल डाई किए होते हैं, तो प्रॉब्लली मैं भी उस टाइम पे ऐसी बन जाऊँगी। खैर, तो इस वजह से सनी सिर्फ ब्लैक पहनता है, एंड वी रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन, उसने पहनना है जिसमें वो कंफर्टेबल है, जिसमें वो खुश है। तो ईद है तो क्या हुआ, ज़रूरी नहीं कि ईद पे हमने उसको जो है रंग बिरंगा बना के पहनना, तो हमने उसके लिए जो है वो ये ब्लैक प्लेन शर्ट ली है और प्लेन जीन्स ली है, और ये चीज़ है। और बाकी अब मैं आपको दिखाती हूँ जनाब अपने कपड़े। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ जनाब अपना ड्रेस, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। मैंने ये लिया है वर्दा से, मैंने जी लिया ये वाला ड्रेस। आई डोंट नो ये वीडियो में कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, लेकिन दिस इज सच ए क्यूट ड्रेस, और बहुत ही प्रिटी लगा है मुझे। इस पर सारा ये तिल्ले का वर्क हुआ है पीछे भी, और ये जॉर्जेट है, और या ऑर्गेन्जा है, क्या कहते हैं इसको, सॉरी मुझे कपड़ों के नाम नहीं आते, कि आप देख लें मुझे बताएं कोई कि कौन सा है ये देखें, ठीक है। और उसके अलावा ये देखें, ये भी सारा काम हुआ हुआ है ऑरेंज कलर का, ऑरेंज है, तिल्ला है, थ्रेड भी है और तिल्ला भी है इसमें, ऑरेंज, ग्रे, ग्रीन, और ये सी ग्रीन है, ठीक है। ये यहाँ पे वीडियो में थोड़ा सा ये ब्लूइश साइड पे लग रहा है, लेकिन ये सी ग्रीन टाइप का कलर है, ठीक है। तो ये है जी मेरी कमीज़ शर्ट जो है, ये फ्रंट है, ये इसका बॉर्डर है, ये इसका बॉर्डर है, ठीक है। कितनी प्यारी है, फुल माशाल्लाह एम्ब्रॉयडर्ड है, और ये इसकी स्लीव्स हैं, और ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड पे सारा ये तिला हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल प्लेन है, ट्राउज़र में नीचे कोई डिज़ाइन नहीं है, जस्ट एक ट्राउज़र है। दुपट्टा इस तरह से, ये सारा सेंटर में भी तिला वर्क हुआ हुआ है कंप्लीट, और ये सारा बॉर्डर बना हुआ है। इसकी ओरिजिनल प्राइस है 12,995, यानी 13,000 का है, और डिस्काउंट लगा हुआ था इसके ऊपर, और ये था 10,400 का। तो मुझे आपने ये बताना है कि ये मैंने जो है वो बाकी जो मेरा प्लान था लाइमलाइट और खाड़ी, इन दोनों को मैंने टारगेट करना था, या तीसरा मैंने मारिया बी पे भी जाना था, हाँ, और रंगजा पे भी मैं गई हूँ, हाँ रंगजा पे मैं गई हूँ। रंगजा पे इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, और लेकिन मुझे अभी इतने कोई ख़ास नहीं वो लगे थे। उसमें भी ज़्यादातर जो अच्छे लगे थे ना वो ये थे, कार्डिगन था ऊपर और नीचे शर्ट थी और साथ ट्राउज़र था, तो वो मैं छोटी ईद पे पहन चुकी हूँ, तो दोबारा मेरा उस तरह का पहनने का प्लान नहीं था, और वो मैंने उधर से UAE से ही लिया था। तो ये चीज़ है।
यहाँ पे अब ये है, अब मुझे आप बताइएगा आपको कैसा लगा और मैंने सही प्राइस पे लिया या नहीं लिया। मुझे लगता है वर्दा जो है ना वो बाकी ब्रांड से थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव है। एनीवेज़ ये था, और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ अपने जूते। ये है मेरे शूज़, इस पर ये काम जो है ना बड़े मज़े का हुआ है, लेकिन ग्लू से लगे हुए हैं। तो ये थी शॉपिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हैप्पी फेस, वाह, थैंक यू। उसमें से बाय बाय। Bye bye. They have tongue out? Yeah. You like him? Lego! Another Lego! Wow. Oh. Go and make. You need to share it with Ella, okay? Okay, go and make a frog. Samu. ये था बुगा। देखो मम्मा ये का साइड। कल इसको मुंह दिखाई तो कहता है वो ना eat it, eat it. और 2 more मुंह आ गई मिशु। So many मुंह। ये बुगा। मैं इधर आई हूँ एक पार्लर में और करवा रही मैं मैंने तकरीबन आई थिंक 1 साल हो गया मैंने मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं करवाया। और अभी कल ईद है, लेकिन मुझे ये था कि मैंने करवा के छोड़ना है आज। तो उसके बाद मुझे ड्रॉप करने छोड़ के चले गए हैं और अम्मी की तरफ गए हैं अब्बू को ड्रॉप करने के लिए। सनी जो है वो अपनी ग्रूमिंग कराने चला गया और एक शगाद है जिन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं करवाना, तो बस हमें पिक एंड ड्रॉप ही करते रहेंगे सबको। तो अभी जो है मैंने मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना है और उसके बाद फिर मैंने मेहंदी लगवानी है, तो मेहंदी का फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊँगी। और बस ये अपडेट है, और कल ईद है इंशाल्लाह, तो कल की आपको वीडियो पे कल दिखाएंगे। जल्दी जल्दी लगाई है, लेकिन बहुत नीट और बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है। वाह यार, बड़ा प्यारा कलर है। ना? हाँ, नाइस यार। नहीं तो 7 years के बाद पार्लर जाके मेहंदी लगवाई। कितने? 7 years के बाद। 7 years के बाद? हाँ, या शायद 5 years के बाद एक बार लगवाई थी सऊदी में। 5 years के बाद? हाँ, सना के साथ जब गई थी। हाँ हाँ, याद है, रियाद में। हाँ, शर्म कर लें थोड़ी सी। शुरू कर दिया ना। हाँ जी, कितना पिटता रहा हूँ कि जाएं जाएं जाएं। और शराब ने मेरे लिए बर्तन धो के रखे हुए थे ताकि मैं सुकून से वहाँ पर टाइम लगा सकूँ। मैंने करवाया था मैनिक्योर पेडिक्योर और साथ में मेहंदी। और जब सनी मुझे लेने आया तो मैंने उससे पूछा भी था कि शराब ने बर्तन धो दिया, क्योंकि बैक ऑफ माइंड में था कि हम जल्दी जल्दी निकले तो इन्होंने मेरी हेल्प की होगी। आके देखा तो वो चेक करें, सारे झूले पड़े हैं। और ये जो मेरा भाई है ये मुझे कॉपीराइट क्लेम दिलवाएगा। ये कौन है? ये मिशी। वाओ, ये वो चुन्नी भी। किसी अच्छी चीज की वजह से आएगा। हाँ, ये तो है, ये तो है। ये सॉन्ग मुझे सनी ने एक दफ़ा बताया था और काफ़ी सारे इसने तो क्या था 3 doors down या क्या? हाँ, Here Without You बहुत अच्छे सॉन्ग है। हाँ, क्रीड का तो बहुत से गाने हैं। हाँ हाँ, लगाओ। आप लोग जो है ना 3 doors down और क्रीड के जो है बहुत सारे सॉन्ग सुने। मैं कॉपीराइट की वजह से लगा नहीं सकूँगी, लेकिन हम लोग ये इंजॉय कर रहे हैं। ये मुझे इसने पहले भी सुनवाए थे। अभी मैंगो सेशन चलने लगे हैं, तो ये मैं इंस्टाग्राम पे लिख के बना रही हूँ क्योंकि इतना अच्छा सॉन्ग है। मैं चाहती हूँ आप लोग सुने, लेकिन कॉपीराइट क्लेम आएगा यूट्यूब में। Wow! Having fun?
मिशू इधर देखो। चोको। He's very sweet. मिशू भी गोलू मोलू, चोको भी गोलू मोलू। मिशू इधर देखो। ओए कल खुशी आई हुई थी, वो जब आके देखे कि हाँ इतने मोटे हो गए हैं। वाकई वो मोटा ताज़ा हुआ हुआ। डैड का साइज देखे और इसका साइज देखे मिशू। सेम है दोनों का। मिशू यू लाइक चोको? ओ मिशू। Nothing. ओ चाको। पार करो, पार करो। कल मैंने इनको नहलाया था, इनकी हिम्मत ही नहीं रही। हाँ ये है जी, आ सकती थी ना, मेरे पास कोई मटेरियल था, मैंने कहा चलो चिकन। ये अम्मी ने जो है ना ज़बरदस्त किस्म का अरेंजमेंट किया हुआ है। और ये है जी बिरयानी, और ये है पालक गोश्त, और ये दो जो है वो बोनलेस बनाए हुए हैं। अम्मी ये कॉर्न, चिकन कॉर्न है जिसमें बेबी कॉर्न हैं, और चिकन मशरूम एंड चिकन कॉर्न। और स्मेलें जो है ना वो आपको वीडियो में नहीं आ सकती, जो इतनी खुशबुएँ आ रही हैं वो वीडियो में नहीं आ सकती। ये रोस्ट है, और वो रायता है, और ये बिरयानी है। और ये अब्बू हैं जो ईद पे भी बुनियान ही पहनते हैं। और ये हीनी है जो हमेशा ब्लैक ही पहनता है। क्या चीज़ लाइट? हाँ नहीं है, टोटली हमारे लिए है। हाँ हाँ वो भी दोनों को शुक्र। वाह बात हुई ना, ये भी इतनी मज़े की अम्मी खुशबू आ रही है। चलो तय। तो ये था ईद का लंच मेन्यू जो अम्मी ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही मेहनत से प्रिपेयर किया था। और हमें अम्मी ने बोला हुआ था कि बस तुम लोगों ने तैयार होके आना है, कोई हेल्प नहीं करानी है। तो हम लोग बस रेडी होके लंच के टाइम पे थोड़ी सी देर पहले आए थे। तो अब लेकिन आके पता चला कि अम्मी कह रही थी कि सुबह से एक साइड का फ्यूज़ बंद था, और अम्मी जो है वो AC के बगैर ही घर में काम करती रहीं, जो कि सुन के मुझे बहुत दुख भी हुआ कि मैं आ जाती। यूजुअली हम अम्मी के साथ हेल्प करा देते होते हैं, लेकिन अब जब से मैं अब्रॉड रहती हूँ, अम्मी मुझे किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने देती। मैं कोई कप या प्लेट भी धोने लगूं तो अम्मी नहीं करने देती कि तुम वहाँ से काम करती करती आई हो, इधर तुमने बिल्कुल नहीं करना। तो लेकिन मुझे अफसोस बहुत हुआ कि मुझे ये सुबह पता होता तो मैं चली जाती और मैं अम्मी के साथ हेल्प करा देती। एनीवेज बहुत टेस्टी डिनर था, लंच था। और अम्मी ने उसके बाद डिज़र्ट में रसमलाई प्रिपेयर की हुई थी, और साथ में पाइनएप्पल डिलाइट थी, जो भी आपने अम्मी की ज़ुबानी सुना होगा कि अम्मी ने मेरे लिए शुगर फ्री स्टाइल में बनाई थी, जो कि बहुत मज़े की थी। लेकिन बातों में इतना लगी होती हूँ कि मैंने वो क्लिप्स ही नहीं बनाए। तो एनीवेज ये डिज़र्ट्स थी, और हमने बहुत मज़े से काफ़ी ओवर ईटिंग की, और ईद का फर्स्ट डे बहुत मज़े का गुजर गया। अब आते हैं कुर्बानी की तरफ। कुर्बानी जो है वो शहजाद ने करनी थी, और सेकंड डे और थर्ड डे की वीडियोस मैं आपसे नहीं शेयर कर सकती हूँ। इनफैक्ट जब शेयर नहीं करनी होती है ना तो इतनी ज़्यादा बनाती भी नहीं हूँ, और बस वही है कि पिक्चर्स वगैरह बना ली और बस ये वो मेमोरीज़ के लिए रख ली। तो ये चीज़ होती है। एंड बाय द वे थैंक यू सो मच वीडियोस को एंजॉय करने के लिए। और मेरी कोशिश है कि मैं आपको जिन से मिलवा सकती हूँ ज़रूर मिलवाऊँ। अच्छा, मैं आपको अपने बाकी बहन भाइयों का भी इंट्रोडक्शन देती हूँ। एक तो कम्प्लीटली कैमरा शाय है, वो मेरे से छोटी है, वो कैमरा के सामने नहीं आना चाहती, लेकिन उसके मैंने 2018 में तो व्लॉग्स बना लिए थे। अब देखें इस दफ़ा बना सकती हूँ कि नहीं। तो उसके मैंने छुप छुप के ऐसे व्लॉग्स बना लिए थे कि हमारे साथ वो मैकडॉनल्ड्स गई हुई थी और मिशी को लेके खेल रही थी मैकडॉनल्ड्स में। तो मैंने जल्दी से उसका क्लिप छोटा सा इसलिए बना लिया था कि मेमोरीज़ के लिए, क्योंकि हर चीज़ मैं अपलोड करती हूँ तो पिक्चर्स वीडियोस अपने पास तो होती हैं, लेकिन उनको कौन देखता है? जो ऑनलाइन अपलोडेड है उसी को लगा के हम घर में टीवी पे देख लेते हैं। तो मैंने उसका छुप के एक क्लिप बना लिया था। तो आप 2018 की वीडियोस में उसको देख सकते हैं। उसके अलावा ये है कि मेरी एक बड़ी आपा है, उन्होंने हमें ईद पे ज्वाइन करना था, लेकिन उनके बच्चे की तबीयत बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है। छोटा सा उनका बेबी है और वो NICU में एडमिटेड है। तो इस वजह से आपा ने हमें ईद पे ज्वाइन नहीं किया है। और एक मेरा भाई है, इसके अलावा वो अब्रॉड में रहता है, और कोरोना सिचुएशन की वजह से अब वो ज़माने गए कि ईद की छुट्टियों के टाइम पे सारे बहन भाई इकट्ठे होकर एक दूसरे से मिल सकें। तो एनीवेज जिनसे मैंने मिल लिया है वही बहुत बड़ी बात है। और
बाकी जो है वो अल्लाह ताला ये कोरोना को इस दुनिया से ख़त्म करें ताकि सब एक दूसरे से हंस खेल के जब चाहें जिस वक्त चाहें जितना टाइम चाहें एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकें। एनीवेज़ तो इसके साथ ही इस वीडियो को मैं करती हूँ एंड। और हाँ, एक और चीज़ के लिए थैंक यू अंडरस्टैंड करने के लिए कि मैं अपनी मतलब दूसरी साइड जो शहजाद की फैमिली है वो मैं नहीं दिखा सकती हूँ। और लेकिन अब चूँकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जो इवन अपने चेहरे नहीं दिखा पाती हैं, अपने बच्चों की हस्बैंड के फेस नहीं दिखा पाती हैं, इसलिए कि किसी को अलाउड नहीं होता और कोई कंफर्टेबल नहीं होता किसी की फैमिली। तो और ऐसी भी फैमिलीज़ हैं कि जो कि ससुराल मैका दोनों कंफर्टेबल है सामने आने में। सो हर फैमिली की सिचुएशन वेरी करती होती है। और अब चूँकि माशाल्लाह से इतने चैनल्स हैं तो मुझे इस चीज़ को बार बार कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता और हर कोई अंडरस्टैंड करता है। सो थैंक यू सो मच, आप मेरी बहुत अच्छी फैमिली हैं और थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी। और आप सबको मेरी तरफ से गुज़िश्ता ईद मुबारक और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखें, खुश रखें, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।